Hello? Hello? हेलो, आप लोग मुझे सुन सकते हो? Alright. Yes, ma'am. Okay. Um, मैं चाहूंगी आप लोगों के साथ आज क्लास जो हो वो हो जो कि मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन किए, राइट? जो आपके साथ मैंने कल क्वेश्चंस किए, मैं चाहूंगी कि वो उस क्लास को मैं थोड़ा सा रिपीट करूं। हो गया? Now where is my oh I can't find my pen. Yeah, मिल गया. What is the time? Okay, क्लास आप लोगों के साथ जो मैंने कल क्वेश्चंस किए वो बिल्कुल कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे। वो सारे वो क्वेश्चंस थे जो क्या कहते हैं आप लोगों ने आईसीयू में पढ़ चुके हो। ठीक है? नाउ all right, your first question was that what are the factors leading to upper respiratory tract? हाँ, तो आप लोगों को क्या बोल बोल के मेरी आवाज खराब नहीं होगी तो और क्या होगी? हैं? तबीयत मेरी ऐसी ही है। तो क्वेश्चन है आपके पास, मैंने जो कल किया था वो था कि व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू यू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ठहर जो पहले मुझे ये देख लेने दो ये अपलोड हुआ कि नहीं। ओहो, आया क्यों नहीं? मैंने यहाँ पर डाला तो है।
पोस्ट बेसिक। ओके, ठीक हो गया। अब क्रिटिकल केयर मैंने आपसे पहले तो मैंने आपसे अपर रेस्पिरेटरी का क्वेश्चन किया था, आसान सा उसका जवाब था। इन्फेक्शियस एजेंट है, एज है, साइज है, रेजिस्टेंस है, सीजनल वेरिएशन है, दीज वर द फैक्टर्स। आप लोग पता नहीं क्या बोलते जा रहे थे, सवाए एक के इन्फेक्शियस बैक्टीरिया या वायरस का आप बात करते, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की etiology या फैक्टर्स में हम देख सकते हैं कि कौन सी चीजें आपकी एज फैक्टर है जो कि आपको लीड कर सकता है, राइट, ये हो सकता है। फिर उसने कहा आपका साइज, साइज में आपका पूछ लेता है कि जब इन्फेक्शन हुआ है आपका तो उसमें हाउ मच एरिया इट हैज कवर्ड, क्या आपके अंदर इतना रेजिस्टेंस है कि आपको वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आप पे अटैक कर सकता है। दीज आर द फैक्टर्स। सीजनल वेरिएशन में यस, बाज लोगों को सर्दियों में हो जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो स्नो साइड पे चले जाए वहां पर हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स। दूसरा क्वेश्चन किया था मैंने, व्हाट आर द कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ एक्यूट साइनसाइटिस। अब देखा जाए तो मैंने ज्यादातर आपसे क्वेश्चंस जो थे वो क्रिटिकल केयर के किए थे, और आपसे मैंने हिस्ट्री भी नहीं पूछी, मैंने आपसे डेफिनेशन सिंपल पूछी थी, ठीक है। सो साइनसाइटिस के जो कॉमन कॉजेटिव एजेंट थे, स्टेप ये आप लोगों में से दो चार ने ठीक बताए थे, ठीक है। उसका स्टेप्टोकोकस निमोनिया, नॉन नॉन टिपिकल नॉन टाइपेबल हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा एंड मोरेक्सिला कैटरासिस। ये जो थे, ये एक बच्चे ने मुझे सारा पूरा बताया था, आई डोंट रिमेम्बर बट आई नो दैट ही वाज अ बॉय, ठीक है, उसने पूरा बताया था। एंड देन अगेन देयर वाज एन क्वेश्चन कि आपके जो फेरेंजाइटिस है उसकी कॉमन कॉजेज कौन से हैं, कॉमन साइन सिम्टम्स। ये तो बच्चों वाला आप लोगों से मैंने क्वेश्चन किया था, एक कॉमन साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं नमूनिया के, फेरेंजाइटिस के। अब जैसे मेरा गला अगर खराब हो जाता है तो मेरा फेरेंक्स खराब है ना, तो फेरेंजाइटिस है। अब फेरेंजाइटिस में देर इज नो कफ, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी जो निशानी है, मुझे खांसी नहीं आएगी, लेकिन आप सारों ने बोला कि खांसी आएगी, सबसे पहले आप लोगों ने कहा खांसी है,
खांसी नहीं होगी उसमें ज्यादा। फेरेंजाइटिस में आपको फीवर है, सोर थ्रोट है, थकावट है, रिनोरिया है, ठीक है, और हाई फीवर, टॉन्सिलर्स हो सकते हैं, इंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ 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 एडेनोपैथी हो सकती है। और जो सबसे कॉमन, लेस कॉमन चीजें हैं वो है हेडेक, एनोरेक्सिया, डिस्फेजिया। ये बहुत अनकॉमन, ये ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ज्यादा कॉमन में आपका फीवर हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, थकावट हो जाती है, रिनोरिया हो जाता है, ठीक है। ये आपके कॉमन चीजें थी। पर जो निशानी है, देर इज नो कफ, सब ने का कफ है, ठीक है। ओके, now comes the tonsils. Define tonsils. Tell me the post operative. बेटा पोस्ट ऑपरेटिव में आपका नर्सिंग केयर, यू ऑल आर नर्सेज, यू ऑल आर वर्किंग इन हॉस्पिटल साइड। आप लोगों को जो सबसे जो कॉमन चीज है टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलेक्टमी जो हुई है, उसमें आपने पेशेंट को, यू ऑलवेज स्टार्ट विद योर पोजीशन, ठीक है। आप पेशेंट को जब ओआर से लेकर आते हो, द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू पुट द पेशेंट ऑन अ प्रोन पोजीशन, द हेड टूवर्ड वन साइड। उसको आप हमेशा उल्टा लेटाते हो या साइड लाइन पोजीशन में लेटाते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज है, आप उसको एब्डोमेन पे लेटाओ या साइड लाइन पोजीशन में लेटाओ, ताकि आपकी जो मुंह से सिक्रीशन निकल रही है, अगर थोड़ा बहुत ब्लीडिंग भी है तो वो साइड से निकल जाए। यू कैन हैव अ चोक विद वन ड्रॉप ऑफ, एक एक ड्रॉप से भी आपको चोक हो सकता है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप बच्चों को एक साइड पे करके लेटाओ। कौन बोला? Now, secretion and vomitus are inspected for the evidence of fresh bleeding. अब अगर पेशेंट को सिक्रीशन हो रही है या थूक आ रहा है, या वो बेहोशी की हालत में भी उसको अगर सिक्रीशन आ रही है, या उसमें आपको वो एक एविडेंस है कि अगर वो क्लियर है, तो देन इट मीन्स देयर इज नो ब्लीडिंग। बट इफ इट ब्लीड्स, you can see it's a पुराना bleed or a fresh bleed. फ्रेश ब्लीड का जो सबसे बड़ी निशानी है वो क्या है? वो ये है कि आपका जो है मुंह से फ्रेश ब्लीड के बबल्स आएंगे इसमें, ब्राइट रेड है और बबल्स हैं, ठीक हो गया। ओके, then the third point is avoid too much talking or coughing, ठीक है। आपने पेशेंट को एडवाइस करना है नॉट टू टॉक टू मच, ठीक है। अगर किसी बतूनी जैसी का अगर सर्जरी हुई है और वो बड़बड़ बड़बड़ बोलेगी कुछ, तो आप उसको मना करेंगे कि नहीं बोलना, इतना ज्यादा नहीं बोलो, क्योंकि गले को जो ब्लीडर्स हैं वो ओपन हो सकते हैं। टेल देम नॉट टू कफ बिकॉज इट कैन स्टार्ट ब्लीडिंग। लिक्विड और सेमी लिक्विड डाइट फॉर सेवरल डेज। जब मेरी टॉन्सिलेक्टमी हुई थी, आई वॉज आउट ऑफ बेड, मैं नीचे बैठ के तो वो अपने साथ वाली के साथ गिट्टे खेल रही थी। आई वॉज इन क्लास 4 जब मेरी टॉन्सिलेक्टमी हुई, ठीक है। तो पानी मांग रही थी मैं, इतना मुझे पता है, मुझे पानी दे दो। वो क्या करते थे, ये बर्फ मेरे होंठों पे फेर रहे हैं, एक ड्रॉप गिरता था, ओके जनाब इसको स्वॉलो करो। हाय हाय, ये क्या मुसीबत है, मुझे पानी पीना है, मुझे ठंडा पानी दे दो पीने के लिए।
वो बर्फ के साथ ही खेलते चले जा रहे हैं, मेरे होठों को बर्फ लगा रहे हैं, वो अपनी तरफ से सिप ऑफ वाटर खेल रहे थे। ये आपका गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी उस वक्त सर्जरी हुई थी, मुझे आज भी याद है। आई वाज सो हैप्पी, मुझे इतनी खुशी थी कि आज मेरी सर्जरी है। जब एक दिन मैं गंगाराम गई, सो आई कैन स्टिल रिमेम्बर द वार्ड, कि मैं किस वार्ड में थी एडमिट। वहां पर एक ये जो आपा लोग होती है ना, ये फिर रही है एक पर्चा लेके, अनीस बेगम, अनीस बेगम कौन है? अरे हाय, मैं क्लास 4 की छोटी सी, क्लास 4 में थी छोटी सी। वो मुझे देखे कह रही है, तू बेगम है? बहरहाल वो भी एक मेमोरी है। ठीक है, उसमें ये कहता है आपने उसको पानी देना है थोड़ा थोड़ा करके, और ताकि आपका पास पता हो कि वो ब्लीड तो नहीं कर रहा है। ओके, फॉर सेवरल डेज के लिए, सेवरल डेज तो क्या, मैं 2 हफ्ते हो चुके हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, तो उन्हीं की तरफ से मैं गई थी। तो हमारे जो वो हॉस्टल के जो इंचार्ज थी, वो फॉरेनर थी। ठीक है, फरुखाबाद में सब लोग फॉरेनर ही होते हैं। उस फॉरेनर ने जनाब मुझसे पूछना, इज इट स्टिल पेनिंग? यस, वेरी मच पेनिंग, देयर स्टिल पेन, वेरी पेन, लॉट ऑफ पेन। ओके, उसने जनाब मुझे आइसक्रीम बना बना के भेजना, और वो मैंने मजे मजे से खाना, और जो छुप छुप के मैंने हॉस्टल का भी खाना खा लेना। मैं ऐसी थी। ओके, एल्कलाइन माउथ वॉश विथ वार्म सेलाइन। ठीक है, ये तो मुझे नहीं पता। लिस्ट्रीन का मुझे पता है, लिस्ट्रीन की एक छोटी बोतल थी, वो पानी में डाल के दो दो चार कतरे डाल के वो मुझे कहते थे इसके गरारे करो। तो वो मुझे गरारे तो मुझे कभी आते नहीं थे, इसलिए मैं अभी मुंह में पानी डाल के कूली करके फेंकती रही। सो दिस वाज द, यानी कि छोटी छोटी सी आपके पास 2-4 पॉइंट्स थी। आपको साइड लाइन पोजीशन में लेटाना है, आपका अगर सिक्रीशन और वॉमिट है, उसको हमने चेक करना है कि फ्रेश है, या उसके अंदर क्या कहते हैं कोई ब्लीड तो नहीं कर रहा। फिर आपको मना करना है कि ज़्यादा बोलना नहीं है, खांसी नहीं करना है, और सेमी लिक्विड या लिक्विड आपको कुछ दिनों के लिए देना है, और माउथ वॉश के लिए अल्कलाइन था। तो दीज वर द ओनली आंसर्स। फिर जो मैंने 5वां क्वेश्चन आपसे किया, वो था, टेल मी द बुलेट पॉइंट्स ओनली अबाउट द थेराप्यूटिक मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। अब आपके पास ये 5 बातों का बुलेट पॉइंट अगर आ जाता है, तो बिलीव यू मी, यू कैन राइट द होल पेज ऑफ ट्रीटमेंट। इन्हीं बुलेट पॉइंट्स को पकड़ पकड़ के आप क्या कर सकते हो, पूरा पेज आप भर सकते हो उसके मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ मांग रही थी बुलेट पॉइंट्स, पूरा पेज की कहानी नहीं थी मांग रही। सबसे पहली बात थी, आपने उसको क्या देना है, थेरेप्यूटिक थेरेपी देनी है। थेरेप्यूटिक थेरेपी से मतलब है, यू हैव टू राइट द मेडिसिन कौन कौन सी उसको मिलनी चाहिए। ओके, बेटा यहाँ तो 5-6 स्टूडेंट्स आए हैं, छठा स्टूडेंट कौन है? सादिया, सिद्रा, सहर, हबीबा, रोनल्ड। हु एल्स? मेरे पास 5 नाम आ रहे हैं, बाकी नाम किधर हैं?
इफ्रा आ गई है। इफ्रा, आई एम वेरी डिसअपॉइंट। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप सबसे अच्छा दोगी, और आपने मुझे एक जवाब भी नहीं दिया। अब ये हो सकता है कि आप अपना तैयारी रखो, ताकि आपकी हम दोबारा से क्लास ले सकें। और मेक श्योर कि आई एम नॉट टेकिंग द सेम आंसर क्वेश्चन। आई चेंज द क्वेश्चन, या मैं कहूंगी उसको, दाखिल को कहूंगी वो आपसे लेगी कोई, क्योंकि मैं फिर अपना वाला तो नहीं लूंगी दोबारा से। ओके ओके, नॉट दैट, तो मेरे टंग थक गई। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, ये थेराप्यूटिक आपका आ गया, एंटीबायोटिक थेरेपी। देयर इज बेड रेस्ट, ठीक है। निमोनिया में हम पेशेंट को बेड रेस्ट देते हैं। ओरल इनटेक फ्लूइड्स की बात करते हैं, क्योंकि इन लोगों को क्या कहते हैं, चूंकि निमोनिया की वजह से बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रही होती है, सो वी ऑलवेज आस्क द पेशेंट टू हैव समथिंग टू ड्रिंक, ठीक है। कुछ ना कुछ उसको लेना है, फ्लूइड्स। एंड देन एंटीपायरेटिक ड्रग्स, क्योंकि इनको बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, एकदम बैठे बैठे पता नहीं लगा, शिवरिंग के साथ बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, ठीक है। अब उस हाई ग्रेड फीवर के बाद फिर पसीना आता है बहुत ज्यादा, और बुखार उतर जाता है। अब वो पसीना जो निकला इतना ढेर सारा, हम पेशेंट के ऊपर ढेर सारे ब्लैंकेट ब्लूंकेट डालते हैं, क्योंकि शिवरिंग इतनी बहुत ज्यादा हो रही होती है। जब पसीना इतना आता है तो उसमें क्या होता है कि डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए भी इनकरेज देम टू ड्रिंक लॉट ऑफ फ्लूइड। एंड आईवी फ्लूइड है, ऑक्सीजन इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन भी जरूरी है, ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है तो उसको। अब आईवी जो लगाई है वो जस्ट टू कीप द पेशेंट हाइड्रेटेड, नॉट वेरी फास्ट इट, क्योंकि फिर पेशेंट के वो ऐसा ना हो कि ओवर हाइड्रेटेड हो जाए। सो वी डोंट ओवर हाइड्रेट नहीं करना उसको आईवी लगा के। It's just to keep the veins open and to give use for IV medications, and yeah, ऑक्सीजन तो मस्ट है, क्योंकि निमोनिया का केस है और उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। These were the bullet points. आप लोग पता नहीं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं आपसे वो बुलेट पॉइंट्स कौन से हो सकते। मोटी मोटी बातें थी ना ये सामने, आपने बहुत ज्यादा डिटेल में तो जाना नहीं था, सिर्फ आपने मोटी मोटी बातें बतानी थी कि हम उसको एंटीबायोटिक देंगे, बेड रेस्ट देंगे, ओरल फ्लूइड्स देंगे, एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे, और हम उसको ऑक्सीजन लगाएंगे क्योंकि वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है। दैट्स ऑल। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, व्हाट आर द साइन सिम्टम्स ऑफ लंग्स एब्सेस, ठीक है। लंग्स एब्सेस के लिए मैंने आपसे पूछा था कि उसके क्या पॉइंट्स होंगे, क्या कॉमन साइन सिम्टम्स होंगे। अब उसके अंदर पेशेंट जो है, जो लंग्स एब्सेस के साथ है, इनको भी क्या होता है, फीवर होता है शिवरिंग के साथ, ठीक है। एकदम उनको एक कपकपी चढ़ जाती है, और उसके बाद हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। रात में सोते सोते जो सबसे टिपिकल निशानी है, नाइट स्वेट्स, एकदम क्या होता है, उनको पसीना आना शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा। देयर इज कफ, इनमें इन लोगों को खांसी भी होती है। प्यूरुलेंट स्प्यूटम, ऑफन ब्लडी, ठीक है। अब चूंकि लंग्स में क्या हुआ है, एब्सेस हुआ है, तो जब वो खांसी करेगा तो उसके अंदर खांसी में कुछ पसी, यू नो, थिक म्यूकस किस्म का वो डिस्चार्ज है, वो स्पेट करेगा, स्प्यूटम होगा। अब अगर गौर से देखें तो अगर उसके अंदर ब्लड भी आ रहा होगा, यू हैव टू सी वेदर द ब्लड इज एकदम फ्रेश ब्लीड किया उसने, तो उसके अंदर बबल्स होंगे, ठीक है। उससे पता लग जाएगा कि ये ब्लड जो है वो डायरेक्ट उसके
लंग्स में से आ रहा। देन देर इज चेस्ट पेन, ठीक है। आपका जो lungs है, it lies in your thoracic cavity, right? So उस thoracic cavity में से क्या आएगा, उसको उसको चेस्ट पेन होएगी। चेस्ट पेन होएगी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। सबसे बड़ी निशानी है जितने लंग्स आपसे नमूनिया, चेस्ट चेस्ट से रिलेटेड जितने, इनके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो होती है। अब इन पेशेंट को भूख नहीं लगती, ठीक है। साइन सिम्टम्स में हम देखते हैं कि इनको, आई हाय मेरे लिए कितना मुश्किल है बैठना, में उनको एनोरेक्सिया है, भूख नहीं लगती। जब भूख नहीं लगती, अब ये सारे किधर गायब हो गए हैं, 4 स्टूडेंट रह गए, बाकी सारे गायब हो गए। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद देम, इनको सारा आता है, बहुत आता है, ये गायब क्यों हो गए हैं? इफ्रा, मैसेज करो कि इनको क्लास में वापस आओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर भी क्लास ले रही हूँ। आप लोगों की तबीयत ठीक है और आप क्लास से भाग रहे हो। आप लोगों के लिए क्लास लगाई और आप लोग उठ उठ के भागते चले जा रहे हो। एक तो फेल हो तुम लोग सारे। अब जब भूख नहीं लग रही है तो खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा तो डेफिनेटली उनका वेट लॉस हो जाएगा। तो ये सारा आपका जो क्या कहते हैं साइड सिम्टम्स हैं वो आ जाएंगे बीच में। छोटी छोटी सी मैंने सबसे अपनी तरफ से सबसे आसान पेपर बनाया और आप लोग पता नहीं क्या पढ़ते रहे हो। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, इन्वेस्टिगेशंस यू डू फॉर द पेशेंट विद लंग एब्सेस। अब ये भी इजी सी बात थी, जब आप लोगों से मैंने साइन सिम्टम्स पूछा है तो मैंने साथ ही आपसे पूछ लिया कि उसकी डायग्नोस्टिक क्या है, उसके डायग्नोसिस क्या होंगे। डायग्नोस्टिक में सब जब भी करते हैं तो इंसान आंखें बंद करके सबसे पहले लिखता है कि एग्जामिनेशन जरूरी है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन कराओगे, क्योंकि लंग्स के साथ रिलेटेड है तो एक्सरे भी करा लो, चेस्ट चेस्ट एक्सरे हो जाएगा। आपको स्प्यूटम आ रहा है, ब्लड आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, आप उसका स्प्यूटम कल्चर करा लो। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज नहीं किया आप लोगों ने, ठीक है। सो ये 3 मोटी मोटी सी आपके पास डायग्नोस्टिक टेस्ट है। मैंने आप लोगों से लंबे लंबे क्वेश्चंस किए नहीं, ज्यादा क्वेश्चंस किए नहीं, सिर्फ गिनती करके मैंने 5-5 क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों से पूछे कि चलो आप लोग जल्दी से फारिग हो जाओ। लेकिन नहीं, आप लोग अब इंटेंसिव केयर का हम देखते हैं कि व्हाट इज द क्या कहते हैं डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग केयर। नर्सिंग क्या है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग। It is critical care nursing is the specialty within the nursing deals specifically with the human response to life threatening problem। चलो आप अपने लफ्जों में ही बता दो, लेकिन आप लोगों ने तो जैसे ऐसे हो गए जैसे आप लोगों को साथ मैंने पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। ये इतनी अजीब मुझे बात लगी कि ये इसी में आप लोग स्पेशलाइज कर रहे हो और इसी में आपने जनाब वो पता ही नहीं लग रहा आपको कि भी मैं पूछ क्या रही हूँ। डेफिनेशन तो कम से कम आपको आनी चाहिए थी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल केयर, उसकी भी आप लोगों को डेफिनेशन नहीं आ रही, हद हो गई। आप स्पेशलाइज कर रहे हो तो आपको स्पेशलिटी कर रहे हो ना, तो एक स्पेशलाइज्ड नर्स क्यों कर रही है अपना इसमें आईसीयू में स्पेशलाइजेशन, ताकि वो स्पेसिफिकली एक जो रिस्पॉन्सेज है, ह्यूमन रिस्पॉन्सेज, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स को वो ट्रीट कर सके।
वेरी बैड। फिर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट आर द सेवन सीज। अब आप पता नहीं कौन से समुंदर में पहुंच गए हो कि सेवन सीज पूछ रही है। पता नहीं अटलांटिक सी है कि कौन सा सी है, कोई पता नहीं पाकिस्तानी सी है। सेवन सी, सी फॉर काउ। ये मैं सी पूछ रही हूँ कि सेवन सेवन सी जो सात, आप आपका जो कंटिन्यूअसली सी से शुरू हो रहे हैं वो सात हैं। अब वो उसको उन्होंने सेवन सीज क्या दिया। अब वो क्रिटिकल केयर में कौन से आ जाए। अब ये इतने लंबे लंबे तो मैंने आपसे पूछे भी नहीं थे। रोल्स पूछने चाहिए थे मुझे आपको, आपसे कि उसके नर्सेस के रोल्स क्या है, ये भी ना आता आपको। सेवन सीज है, कंपैशन है, कम्युनिकेशन है, कंसिडरेशन है, कंफर्ट है, केयरफुलनेस है, कंसिस्टेंसी है, क्लोजर है। ये थे आपके सेवन सीज। फिर आपसे मैंने पूछा क्रिटिकल केयर नर्स कौन है। ठीक है, क्रिटिकल केयर नर्स कौन हो सकती है। लाइसेंस प्रोफेशनल नर्स है जो कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग that acutely and critically ill patients and then families receive optimal care। इतनी सी बात थी, वो भी नहीं थी आपको आ रही। फिर मैंने आपसे पूछा कि क्रिटिकल केयर यूनिट क्या होते हैं। ठीक है, मैम जी हम इधर ही हैं। किधर हैं हम लोग, फिर चार हो गए हो, गायब हो जाते हो। क्रिटिकल केयर यूनिट क्या है। जब मैं यूनिट की बात कर रही हूं आप मुझे क्रिटिकल केयर नर्स बता रहे हो। जब यूनिट की बात होती है तो बेटा वो यूनिट वो होती है जहां पर आप बैठे हुए हो और वहां उस यूनिट के अंदर आपको सारे वेल इक्विप्ड किस्म की चीजें मिल रही हैं। अब ये स्पेशली डिजाइन्ड इक्विप्ड फैसिलिटी staffed by skilled personnel to provide effective and safe care for the department patient with a life-threatening problem। अब लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम के लिए आपको एक ऐसा कमरा दिया है जो कि वेल इक्विप्ड है। ऑक्सीजन है, सक्शन मशीन है आपके पास वेंटिलेटर है, मॉनिटर्स है। ठीक है, कार्डियो मॉनिटर्स जो भी सब कुछ है। आपके पास इन्फ्यूजन पंप है। ये सारा क्या है, एक वेल इक्विप्ड है। फिर उसके साथ साथ आपके पास पर्सनल आ जाते हैं। आपके पास वो सारे पर्सनल आ जाते हैं जो कि वेल प्रोफेशनल्स होते हैं, ट्रेन्ड होते हैं, लाइसेंस्ड होते हैं। यू आर लाइसेंस, आप लोग हो जाओगे तो आप स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। स्पेशलाइज्ड नर्सेज होते हैं। तो डिपार्टमेंट के अंदर चीजों के साथ साथ जो वहां का स्टाफ है उसको भी वो लोग काउंट करते हैं। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि एम्स क्या है। व्हाट आर द एम्स ऑफ क्रिटिकल केयर। अब एम इज व्हाट, एम इज योर क्या कहते हैं, मकसद। आप स्पेशलाइज कर रहे हो क्रिटिकल केयर में, आपका क्या मकसद है। तो आप बताओगे इट इज टू सी वंस प्रोवाइड अ केयर सच that the patient improves and survives the acute illness or ties open over the acute exacerbation of a chronic illness। इतनी सी बात थी। आपका आपका जो एम है वो क्या है कि प्रोवाइड करो
ऐसा केयर प्रोवाइड करो जो पेशेंट एक्यूट फेज में है वो एक्यूट से ही ठीक हो जाए, बजाय इसके कि वो क्रॉनिक में चला जाए। ये आपका एम है। अब मैं क्या करूं आप लोगों के साथ, जब आप लोगों को ये बुनियादी बातें ही नहीं है याद, तो आगे चल के आप लोग अपना फाइनल में क्या तैयारी करोगे बेटा? सिर्फ ईसीजी और ये चीजें तो नहीं चलेंगी, वो आपसे इन छोटी छोटी बुनियादी बातों पर भी फेल कर देंगे। वो कहेंगे उनको यही नहीं आता कि क्रिटिकल केयर नर्स की डेफिनेशन क्या है। किसी ने मुझे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया। मैंने आपकी रिपोर्ट आगे तक पहुंचा दी है कि मुझे तो कोई तसल्ली नहीं है। इफ्रा, आपसे तो मुझे कम से कम बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। आपसे मैंने जो भी पूछा आपने जवाब, अव्वल तो खामोश रही और खामोशी के बाद आपने कहा सॉरी नहीं आता। आपकी वो मैडम जो सी हैं राखल, अगर उसकी क्लास ना हो रही होती तो डेफिनेटली वो आपसे आधे क्वेश्चंस वो आपसे ले लेती। आपकी अटेंडेंस में आई है सिद्रा जमील, रोनेल्ड, सादिया, हबीबा, सहर, इफ्रा और आसमा खान। दैट्स ऑल। यही थी आपकी सारी। कोई रह गई और जिसका मैंने अटेंडेंस नहीं लगाया? बेटा मैंने अपना जो बनाया था कल रिजल्ट, मैं छुट्टियों पर हूँ और मैंने अपना रिजल्ट बना के दे दिया हुआ है। बस जैसे कंपाइल होता है तो आप लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि जो हाफ 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज मैंने लिया था, तो 50 का ही आपसे मिस राखल ने लिया। ठीक है, तो 100 वो हो गया। 100 आपके वाइवा के थे जो आप लोगों ने अच्छे से मुझे दिए ही नहीं, और मैं नहीं दोबारा से लूंगी। जो फेल हो रहा है उसका मिस राखल लेगी। अब मिस जुबैदा को मैंने आप लोगों की रिपोर्ट दे दी है कि आप लोगों ने क्या किया है और किस किस्म का दिया। एनीवेज, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम एंग्री। और इसी एंग्रीनेस में मैं आप लोगों को हेलो हाय बाय बाय करूंगी, और आपसे तो रखूंगी कि अगली दफा आप लोग प्लीज मेहरबानी करके ये जो छोटी छोटी बातें जिनको आप लोगों ने भूल गए, जो बुनियादी बातें हैं, ठीक है, पता नहीं क्या कुछ आप लोग याद करते रहे हो, मुझे तो नहीं पता। मेरे टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक बातें थी जो मैंने आप लोगों से पूछी। आज मैंने उसको रिव्यू कर दिया, आप लोगों को बता दिया कि मैंने क्या पूछा आपसे। ठीक हो गया? बस ये बात थी मेरी साथ। आप लोगों ने कुछ पूछना हो, आई एम हियर, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगी। मैम सबसे हाईएस्ट किसके है मार्क्स? सबसे हाईएस्ट मैं क्यों बताऊं किसके थे?
अभी तो कंपाइल होने हैं आपके वो मिस क्या नाम है राखल के नंबर उसमें कंपाइल होने। नो, आई एम नॉट सॉरी। आप लोगों की सॉरी मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यू मेड मी वेरी सैड। अगर मैं आप लोगों की एग्जामिनर होती ना बोर्ड में, तो मैं देखती कि आप लोगों ने जो छोटी छोटी बातें हैं ना, सिंपल डेफिनेशन, चलो डेफिनेशन आपने पूरी वैसी की वैसी तो नहीं सुनाई, जबकि सुनानी चाहिए थी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, उर्दू में ही बता दो। मैं पूरी अंग्रेजी भी ना पूछती आप लोगों से। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, एग्जामिनेशन में बहुत दफा ऐसे होता है कि जो एग्जामिनर है वो आपसे जो मुश्किल मुश्किल सवालात है ना, वो नहीं करते। वो आपसे यही छोटी छोटी जो बुनियादी बातें हैं ना, लाइक आप क्रिटिकल केयर में स्पेशलाइज कर रहे हो, तो चलो उसकी डेफिनेशन ही बता दो। आप लोगों में से मेजोरिटी ने वो नहीं बताया। आप एज ए क्रिटिकल केयर हो, कैसे करोगे क्रिटिकल केयर, आपका क्या मकसद है, वो आपको 7 C's आपको रट जाने चाहिए। कि आपको क्या होना चाहिए, आपके अंदर तो कंपैशन होना चाहिए, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, कंफर्ट, पेशेंट को आपने कंफर्ट देना है, वो होना चाहिए। यस, इसी तरह याद होता है। आप एज ए क्रिटिकल केयर नर्स हो, तो आपके क्या, आपको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप बता सकते हो कि हम लाइसेंस नर्स हैं। हमारा मकसद लोगों को जो एक्यूट स्टेज है उनको क्रॉनिक से बचा के रखें, है ना। फिर मैंने सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी पकड़ा आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़े थे, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग जरा रेस्पिरेटरी को भी देखोगे। आप लोगों ने मेजोरिटी ने पता नहीं हार्ट ही को पकड़ के रखा। हार्ट आपका उसी वक्त काम करेगा अगर आपका फेफड़े ठीक से काम कर रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ से आ रहा है, आपके लंग से आ रहा है। तो जब तक आपके फेफड़े नहीं अच्छे से काम कर रहे, आपका दिल कैसे अच्छे से काम करेगा। ठीक हो गया। इसको दोबारा से अच्छे तरीके से अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको रिव्यू करो। आप लोगों ने तो बस इम्तिहान से एक दिन आधा दिन पहले, अच्छा रात कल पेपर है, चलो आज रात को थोड़ा सा देख लेते हैं, वो भी नहीं देखते। फिर आप कहते हो अच्छा चलो शाम को 4 बजे है, हम सुबह देख लेंगे, और तब भी नहीं देखते। वो 1 घंटा रह गया, जल्दी जल्दी से नजर दौड़ा लो, एक नजर में आपको क्या याद रह जाता है कि आपने क्या जवाब देना होगा। मैंने आप लोगों का जब थ्योरी का पेपर हुआ था उसी वक्त आप लोगों को ले लेती ना, वो सबसे बेस्ट रहता। आप लोगों के कहने पर ही इतनी डिले हो गया, बाकी लोगों ने अपना रिजल्ट भी तैयार करके दे दिया। चलो भाग जाओ।